अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ मियाँ हमज़ा और आप सब दोस्त देख रहे हैं मियाँ हमज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो ये है कि बीम की कितनी अक़साम हैं, टाइप ऑफ बीम। बीम की डिफरेंट अक़साम हैं। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसी रिलेटेड वीडियो एक बनाएंगे और इसे मियाँ हमज़ा ऑफिशियल यूट्यूब पर चैनल अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है, अगर मेरी ये वीडियो आप सब दोस्तों को अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं कि बीम्स की कितनी अक़साम होती हैं। तो बीम्स की 3 अक़साम होती हैं। नंबर 1 ग्राउंड बीम, जिसे हम टाई बीम भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे मिडल बीम, जो हम डोर विंडोज़ के ऊपर डालते हैं। और नंबर 3 टॉप बीम, ये ऊपर छत जब हम आरसीसी की स्लैब डालते हैं तो उससे पहले हम टॉप बीम डालते हैं, जिसे कहते हैं टॉप बीम, ऊपर वाला बीम। 3 अक़साम हैं, टाइप्स ऑफ बीम की 3 अक़साम हैं। ग्राउंड बीम, मिडल बीम और टॉप बीम, 3 अक़साम हैं। और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है और इसका क्या क्या मकसद होता है, उसके बारे में आज आपको जानकारी देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों को मेरी ये वीडियो देखकर बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफ़ा होगा। तो बाकायदा वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो नंबर 1 बीम है, ग्राउंड बीम, उसे हम प्लिंथ बीम भी कहते हैं। इसका क्या मकसद है, ये कितना बिल्डिंग को सपोर्ट करता है। बीम जो होते हैं, पहले बता दूं कि बीम होता क्या है। बीम होता है कंक्रीट का एक मिक्सर होता है, सीमेंट, रेत और बजरी का एक मिक्सर होता है, जिसको स्टील के साथ, सरिये के साथ बांधते हैं। बांधने के बाद इसका मिक्सचर हम इंक्लूड कर देते हैं, वो क्या बन जाता है जी, बीम बन जाता है। उसमें रेशो क्या रखते हैं, वो हम रखते हैं 1 2 4। 1 हम रखते हैं सैंड, 1 सीमेंट, 2 उसकी हम रखते हैं सैंड, 3 हम रेशो रखते हैं, 4 रखते हैं उसकी रेशो हम क्रश, बजरी जिसे कहते हैं, एग्रीगेट कहते हैं। ऐसे ये बन जाती है 1 2 4 रेशो, जो हम कंक्रीट जिसे कहते हैं बनाते हैं और अपने बीम को पोरिंग करते हैं, कंक्रीट बोरिंग करते हैं। इसी के साथ ये इसका मकसद क्या है डालने का, ये इसे हम ग्राउंड बीम को टाई बीम भी ग्राउंड बीम को हम प्लिंथ बीम भी कहते हैं। प्लिंथ बीम जो हमें किस किस किस्म की हमें उसकी एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं उसके, हमें वो बताता चलूँ। फाउंडेशन जब हम फिलिंग करते हैं, फाउंडेशन फिलिंग करने के बाद जो डीपीसी, जो फिनिश फ्लोर लेवल है, उससे नीचे हम प्लिंथ बीम डालते हैं। कॉलम अपनी दीवारों को मजबूत बनाने के लिए, उसका लोड जो दीवारों का है उसके ऊपर बेयर करने के लिए, जो बीम है उसका वेट जो है फाउंडेशनों के ऊपर जाता है। फाउंडेशन जो हम पहले से ही बना चुके होते हैं, फाउंडेशन के ऊपर बीम्स का लोड आता है। बीम जो हैं, कॉलम्स उसके साथ अटैच किए जाते हैं ताकि स्ट्रक्चर का जितना वेट होता है वो बीम कॉलम के ऊपर आए और बीम्स के ऊपर आए। जो सारा वेट है स्ट्रक्चर का वो फाउंडेशन के ऊपर ही आना है। इस डिफरेंट कैटेगरी हैं, हम डिवाइड कर देते हैं लोड को, तो इसी तरीके से लोड डिवाइड हो जाता है। ये है ग्राउंड बीम, प्लिंथ बीम भी इसे कहते हैं। प्लिंथ बीम जो है नमी को भी रोकता है, नमी के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करता है। जब भी हमने प्लिंथ बीम डालना है, अगर इसे ही हमने ऊपर अपने यूज़ करना है डीपीसी के तौर पर भी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जो है वो फिनिश फ्लोर लेवल है, जो हमारा FFL है, फिनिश फ्लोर लेवल है, उससे ऊपर रखना पड़ेगा। क्योंकि मिट्टी जब ईंट को टच करती है तो फिर वो नमी ऊपर की तरफ लेके जाती है। उसके साथ हमें क्या होता है, नुकसान बहुत सारा होता है। पेंट उतरना शुरू हो जाता है, प्लस्तर ख़राब शुरू हो जाता है, नमकियात दीवारों पर आना शुरू हो जाता है, बरबरापन शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए, अगर हम प्लिंथ बीम डालते हैं तो उसका लेवल है जो हम FFL से हम ऊंचा रखें। तो उससे क्या होगा, जो है नमी जो है उसके साथ मुज़ाहमत पैदा करेगा, वो आपकी नमी को रोकेगा प्लिंथ बीम। और दूसरा बीम जो है वो है मिडल बीम। मिडल बीम जो है, हमारे दरवाज़े होते हैं, खिड़कियाँ होती हैं, लिंटल ओपन एरिया होते हैं, उसे सहारा देने के लिए हम डालते हैं। उसे हम टाई बीम भी कहते हैं। स्ट्रक्चर को बांधने के लिए, एक यकजान करने के लिए
उस बीम को हम टाई बीम भी कहते हैं। ये भी सेम इसी का भी इसी तरह हमने क्या करना है, रेशियो मिक्सचर कंक्रीट बनानी है, कंक्रीट स्टील बांधना है, स्टील बांधने के बाद शटरिंग रखनी है, शटरिंग के बाद हमने बीम स्टील के नीचे हमने स्पेसिंग देनी है, स्पेसिंग देने के साथ उसके बाद हमने इसकी कंक्रीट पोरिंग कर देनी है। इसी के भी रेशियो कंक्रीट बीम्स हैं जो सारे होते हैं उसकी जो रेशियो हम रखते हैं 1:4, पहले भी बता चुका हूँ। 1 है जो सीमेंट है, 2 है जो सैंड है, 4 है जो वो क्रश है, एग्रीगेट है। तो इसीलिए इस तरह मिक्सर तैयार करके इसे भी हम फिल कर देते हैं। ये सेंटर में आता है, इसे मिडल बीम भी कहते हैं, सेंटर बीम भी कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है, स्ट्रक्चर को बांधना, टाई मारना, एक दूसरे के साथ क्रॉस बनाना, जोड़ बना देना। इसका मकसद ये है, बिल्डिंग को ये क्या कहते हैं सपोर्ट करता है, पकड़ लेता है। जो हम टाई भी ऊपर टॉप बीम डालते हैं उसका क्या मकसद है, टॉप बीम जो हम डालते हैं वो रूफ़ का जो वेट होता है वो बीम के ऊपर हम बेयर करवाना चाहते हैं, दीवारों पर लोड ना आए, इसलिए हम जो टॉप बीम डालते हैं वो इसलिए डालते हैं। टॉप बीम भी ऐसे ही है, स्ट्रक्चर सेम, उसका भी प्रोसीजर यही है। पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं, हम स्टील बांधते हैं, उसकी जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जिस तरह का लोड हो उसी कैटेगरी का हम बीम यूटिलाइज़ करते हैं। 35 किलो न्यूटन जो है कंक्रीट की हम रखते हैं, किलो न्यूटन के हिसाब से वेट बेरिंग होती है। 35 किलो न्यूटन हम कॉलम्स और बीमों में इस्तेमाल करते हैं। कंक्रीट उसमें क्या करते हैं जी, कंक्रीट बनाते हैं या बनी बनाई लेते हैं। बड़े काम हो तो हम बनी बनाई ही इस्तेमाल करते हैं, या छोटे पैमाने पे थोड़ा काम हो तो हम ड्रम मिक्सर के साथ खुद मिक्स कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसका फ़ायदा क्या है, ये जितना छत का रूफ़ का लोड होता है वो सारे का सारा टॉप बीम बेयर करता है वेट को। तो जो बीम्स का वेट होता है, स्ट्रक्चर का जो बेसिक वेट होता है वो कहाँ जाता है, वो फाउंडेशन ही बेयर कर रही होती है। फाउंडेशन के साथ साथ कॉलम के ऊपर आ जाता है लोड, कॉलमों के साथ साथ बीम्स, ये लोड को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के साथ। हम अपने स्ट्रक्चर को कुछ जो 3-4 प्रोसेस है इसमें डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रक्चर का वेट कम हो जाता है, कम इसलिए हो जाता है, कुछ बीम के ऊपर आ जाता है वेट, कुछ कॉलम के ऊपर आ जाता है, कुछ फाउंडेशन के ऊपर आ जाता है। फाउंडेशन तो हमारा मेजर है, हमें जिस तरह की हमने स्ट्रक्चर को तमीर करना होता है उसी हिसाबो किताब के साथ हमने ऐसे फाउंडेशन को डिज़ाइन करना होता है। फाउंडेशन को डिज़ाइन करने से पहले हम लोड को कैलकुलेट करते हैं कि किस कैटेगरी का इसके ऊपर लोड आना है, कितना लाइव लोड आना है, कितना डेड लोड आना है, वो सभी को मेंटेन करते हुए हम फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं। फाउंडेशन को डिज़ाइन करने के बाद फिर हम उसकी फिलिंग फाउंडेशन मेकिंग करते हैं, बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कॉलम निकालते हैं, फिर उसके बाद हम प्लिंथ बीम डालते हैं। प्लिंथ बीम के बाद हम क्या कहते हैं चिनाई शुरू कर देते हैं। चिनाई शुरू करने के बाद फिर हम मिडल बीम डालते हैं। मिडल बीम डालने के बाद हम टॉप बीम डालते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, हम टॉप पर पहुंच जाते हैं, लास्ट स्टेज पर पहुंच जाते हैं जिसे हम कहते हैं रूफ, छत कहते हैं। छत के ऊपर पहुंच जाते हैं, फिर उसका जो जितना भी लोड हो जाता है वो डिवाइड हो जाता है। इसके साथ हमें बहुत सी सपोर्ट्स मिलती हैं। ये नॉलेज बेसिक है, हम आम घरों में कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। लोगों को पता नहीं होता, गलत राय ले लेते हैं, मिस्त्रियों के पीछे लग जाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, इसे पता होना चाहिए, इसे पता है, हमारा एक्सपीरियंस फेल हो जाएगा, ये बताएगा तो बेटर है नथिंग। आपको इन टेक्निकल चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ आपने देखी भी होगी और आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफ़ा भी हुआ होगा। देखते रहिए मियां हमज़ा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।